CH3CHD Cl Na dry ether which is least likely to form in given reactions. So इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्या नहीं बनेगा. आंसर में ये पूछा है कि लिस्ट लाइकली, कौन लिस्ट प्रीफर करेगा. सो कौन लिस्ट प्रीफर करेगा ये पूछा हुआ. तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं कौन कौन सा बनेगा और मैकेनिज्म किसको फेवर कर रहा है. तो यहाँ पे हम इसका फ्री रेडिकल बना लेते हैं. तो वर्ड्स रिएक्शन जो है ये फ्री रेडिकल से होके जाता है. तो यहाँ CHD फ्री रेडिकल और NaCl निकल जाएगा. अब ये जो CHD फ्री रेडिकल है इसको एक और मोल से हमने रिएक्ट करा दिया सेम. तो CH3CHD फ्री रेडिकल जब ये कंबाइन होगा ना तो इसकी दो पॉसिबिलिटी होगी. एक इस तरह से यहाँ पे CH3 और ये CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक साइड आ सकते हैं और D यहाँ पे D आ जाए. दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि यहाँ पे ये मिथाइल मिथाइल यहाँ पे आ जाए और एक साइड हाइड्रोजन एक साइड D, दूसरे साइड यहाँ D, इधर ये हाइड्रोजन. इस तरह से भी प्रोडक्ट बन सकते हैं. सो A और B दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हो रहे हैं यहाँ पे. बट मैं यहाँ C और D को कंपेयर करूँ तो ये जो CH3 है यहाँ CH रेडिकल और ये D है. अब यहाँ एक रेडिकल है राइट. तो इस कार्बन से भी मैं एक हाइड्रोजन अगर निकालूं रेडिकल के फॉर्म में तो मुझे क्या मिलेगा. CH2 रेडिकल और यहाँ CH रेडिकल और ये D, ये दोनों रेडिकल आपस में कंबाइंड होके डबल बॉन्ड बना लेंगे. तो CH2 डबल बॉन्ड CHD. तो मेरा D वाला भी स्टेटमेंट करेक्ट है. बट अगर मैं C की बात करूं, C तभी पॉसिबल है कि जब मैं इस वाले रेडिकल में D रेडिकल लेके आ जाऊं और D वाला रेडिकल लेके आ जाऊं तब मुझे ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, जो कि D यहाँ पे कहीं से पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप इस रेडिकल से D निकाल रहे हैं, अभी इस कार्बन पे D निकाल रहे हैं तो यहाँ पे तो दो वैलेंसी इनकम्प्लीट. अब एक बार ये फ्री रेडिकल बना है तो वही कार्बन फिर से कुछ नहीं रिलीज करेगा, उसका बाजू वाला कार्बन ही रिलीज करेगा. तो यहाँ से H रेडिकल निकाल सकते हैं. तो ये जो C है C पॉसिबल नहीं है बनना. तो C स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है. C बनेगा नहीं. तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो C इज अ करेक्ट आंसर. स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बट आंसर C करेक्ट है.